भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और शंकर के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं। यह तो हम सभी लोग जानते हैं। उन्हें त्रिदेवों में से एक माना जाता है। वो ही संहारक, वो ही विनाशक और वो ही परिवर्तन के देवता हैं। शंकर भगवान की महिमा अपरंपार है और उनका गुणगान करना असंभव सा है। भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग स्वरूप को सभी सनातनी शिव भक्त पूजते हैं और मनचाहा वरदान पाते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 पवित्र निवास स्थान हैं, जहां भोलेनाथ ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर ज्योतिर्लिंग का अपना अलग महत्व और कथा है, जो भक्तों को आकर्षित करता है। ऐसी मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा, महत्व, विशेषताएं और पौराणिक कथा आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को चौथे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पवित्र तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा, महत्व और आध्यात्मिक ऊर्जा का वर्णन अत्यंत गूढ़ और व्यापक है। भगवान शिव जी का यह स्वरूप नर्मदा नदी के हृदय में बसा है। यह मध्य प्रदेश के जिला खंडवा में नर्मदा नदी के मंधाता द्वीप पर स्थित है। नर्मदा नदी के मध्य में स्थित यह द्वीप ओम के आकार में दिखाई देता है, जिस कारण इस स्थान को ओमकारेश्वर कहा जाता है। क्या आप जानते हैं, यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो नदी द्वीप पर स्थित है। ओमकारेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, इनसे जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं और लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं। जिनमें से पहली कथा, प्राचीन काल में राजा मंधाता, जो सूर्यवंशी वंश के राजा थे, उन्होंने अपने पुत्रों सहित भगवान शिव की अगाध तपस्या की। कई वर्षों तक कठिन व्रत और ध्यान के पश्चात जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, तब उन्होंने वहीं ओमकार रूप में प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग रूप में वास करने का वचन दिया। यही स्थल आगे चलकर ओमकारेश्वर कहलाया। दूसरी कथा के अनुसार, एक समय दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया। तब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने ओमकार नाद, ओम की ध्वनि से एक दिव्य ज्योतिर्लिंग उत्पन्न किया और उसी रूप में दानवों का नाश किया। इसी कारण इस स्थान को ओमकारेश्वर कहा जाता है, जो ओमकार के ईश्वर हैं। ओंकार वह मूल ध्वनि है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यह ब्रह्मांड की मूल तरंग है। भगवान शिव को ही नाद ब्रह्म या ओंकार स्वरूप कहा जाता है। इस प्रकार यह ज्योतिर्लिंग ईश्वर के आदिशक्ति रूप ओम का साक्षात प्रतीक है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा पूरे भारत में कोई और ज्योतिर्लिंग ऐसा नहीं है जो नदी के बीच में स्थित हो और एक द्वीप पर बसा हो। नर्मदा तट की परिक्रमा करने वाले भक्तों के लिए यह स्थल एक मूल केंद्र बिंदु है। परिक्रमा इसी स्थल से प्रारंभ और समाप्त की जाती है। हमारे पुराणों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य ओमकारेश्वर में स्नान, ध्यान और शिव पूजन करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण में वर्णन किया गया है कि नर्मदा के तट पर स्थित ओमकारेश्वर में भगवान शिव ने ऋषियों को अद्वैत ज्ञान प्रदान किया था। मुख्य गर्भगृह में स्थित ओमकारेश्वर लिंग अत्यंत प्राचीन और स्वयंभू स्वतः उत्पन्न माने जाते हैं। यह मोक्षदायिनी भूमि के नाम से जाना जाता है। जो भक्त यहाँ सच्चे मन से शिव का पूजन करते हैं, उसे जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यह स्थान ध्यान, साधना, तप और अंतर ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तांत्रिक परंपराओं में ओमकारेश्वर को नाद शक्ति का केंद्र माना जाता है। ओमकारेश्वर के आसपास अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोविंदेश्वर गुफा, सिद्धनाथ मंदिर
और नर्मदा कावेरी नामक दो धाराओं का संगम इस स्थल को पवित्रता की चरम सीमा तक ले जाता है। महाशिवरात्रि पर हजारों दीपों से सजा मंदिर रात्रि जागरण और भव्य रथ यात्रा से सुशोभित होता है। श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा और जलाभिषेक होता है। नर्मदा जयंती पर नदी की पूजा, दीपदान और सांस्कृतिक आयोजन होता है। शंकराचार्य जयंती अद्वैत वेदांत पर प्रवचन और उपनिषद पाठ होता है। ओमकारेश्वर तीर्थ यात्रा करने से कई लाभ होते हैं। जीवन में स्थिरता आती है। ओम ध्वनि का प्रभाव मन को संतुलित करता है। रोग से मुक्ति मिलती है। नर्मदा जल में स्नान और शिव पूजा रोग हरती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापों का क्षय और पुनर्जन्म से छुटकारा मिलता है। गुरु की कृपा होती है। आदि शंकराचार्य छाया में आध्यात्मिक उत्थान होता है। आत्मिक जागरण होता है। ध्यान, जप और तप के लिए यह सर्वश्रेष्ठ भूमि मानी जाती है। यह था ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा, महत्व और विशेषताएं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये 4 लाइन दिल को छू लेने वाली है। ओमकार में है ब्रह्म का वास, शिव में समाया सारा प्रकाश, भक्ति से मिलता है मोक्ष का द्वार, ओमकारेश्वर करते हैं संहार और उद्धार। यहाँ हर धड़कन में गूंजता ओम का स्वर, जीवन बनता है शिवमय अमर। जो एक बार करे दर्शन सच्चे मन से, उसका भवसागर कटे सहज पथ से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी के साथ कुछ और आध्यात्मिक जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।